आप देख रहे हैं कल का बाजार। हमारे साथ मानस बने हुए हैं, सवाल लेते हैं कुछ सोशल मीडिया से। सरोज एक सवाल भेज रहे हैं ट्विटर पर। एनसीसी पर सवाल है, 200 शेयर्स 210 की बाइंग है, मीडियम टर्म व्यू है। तो देखिए एनसीसी में बने रह सकते हैं। 219 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 235 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 250 तक के लेवल्स को स्टॉप टच कर सकता है। किशोर एक सवाल भेज रहे हैं टेक महिंद्रा पर, 300 शेयर्स 1700 की बाइंग है, आज ही खरीदा है ये स्टॉक, बेच दें या रखें? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, टारगेट भी जानना चाहते हैं। तो देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पर बने रहिए। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगाना है, 1664 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। शॉर्ट टर्म में 1760 1760 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके। अनुपम का एक सवाल है जियोजीत फाइनेंशियल पर, 1500 शेयर्स 75 की बाइंग है, 1 साल का व्यू है। 1575 की बाइंग है। नहीं, 75 की बाइंग है, 1500 शेयर्स है मानस। ओके तो देखिए यहाँ पर बने रहिए क्योंकि स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन सपोर्ट है 75 से 77 की रेंज में। बहुत सारे सपोर्ट चार्ट्स पे दिखते हैं। 75 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। 85 86 के ऊपर निकलेगा तो 95 और 100 रुपीज तक के टारगेट दिखा देगा। ओके। वरुण एक सवाल भेज रहे हैं बीईएल पर, 153 की बाइंग है, 3 साल का व्यू है। तो देखिए बीएल में बने रहिए, अभी भी बहुत पोटेंशियल लगता है स्टॉक में। 3 साल के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर 6-8 महीने का टाइम फ्रेम हो तो यहाँ पर बने रहिए। 260 रुपए का स्टॉप 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 450 और 475 की रेंज में होगा। ओके। एक सवाल और है वरुण का, इन्होंने निफ्टी का 19 जून का 25,200 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 29 रुपए के भाव पर, इस पोजीशन पर भी राय मानस। तो देखिए इस पोजीशन में बने रहिए। मैं आपको कैश के लेवल्स बताता हूँ। 24,800 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 24,800 के नीचे जाए तो आपको कॉल की पोजीशन से निकलना है। लेकिन आज आज जिस तरह की क्लोजिंग है उसको देख के लग रहा है कि 25,200 तक के लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है। ओके। पिंकू का एक सवाल है पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर, यहाँ एक राय लेना चाहते हैं, ये रखें या निकल जाएं, क्या सजेशन? बिल्कुल रखिए। 674 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिख रहा है जिसके टारगेट 820 रुपए के आसपास के आते हैं। कुंवर का सवाल है दिल्ली से, सुमितोमो केमिकल पर 495 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो देखिए सुमितो केमिकल्स में जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। स्टॉक लोअर टॉप फ्लोर बॉटम के साथ 200 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 555 के ऊपर ही करनी है। ओके। होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। एक और सवाल ले लेते हैं, और सवाल हमें भेजा है अजय ने आईआरसीटीसी पर, यहाँ पर 692 की बाइंग है, अगेन लॉन्ग टर्म व्यू। तो देखिए कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज 100 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो बुलिश तभी होगा जब 820 रुपए के ऊपर निकलेगा। अभी के लिए आप बने रह सकते हैं क्योंकि कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो 730 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। ओके ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 770 पर बंद हुआ आज के सेशन में। अनिरुद्ध एक सवाल भेज रहे हैं 16 वाइन यार्ड्स पर, 575 के बाइंगे माइनस 300 शेयर्स। आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं क्योंकि कुछ रिवर्सल के साइन मीडियम टर्म चार्ट पे दिख रहे हैं। 280 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 350 रुपए के टारगेट सेट कर लीजिए। ओके चलिए, तो ये रही सलाह 16 वाइन यार्ड्स पर। चलिए सवाल तो इतने लेंगे मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक पे मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। शुक्रिया मानस आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।